अल्लाहुम्मा ख़ुसूसना बिला इजाल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज डिसाइड किया था कि रात 2 बजे निकलेंगे हरम के लिए बच्चों को सुला कर, क्योंकि इतना रश है, इतना रश होता है पूरा दिन। इवन इशा के बाद भी बहुत ज़्यादा रश होता है। जो रश कम होता है वो होता है तहज्जुद के टाइम, लाइक 12-1 बजे से ऑनवर्ड जो है वो आपका रश कम होना शुरू होता है और ग्रेजुअली 2 बजे तक हो जाता है कम, फिर वापस फजर के बाद रश होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम बच्चों को सुला कर निकलेंगे रात 2 बजे। तो बस चाय पी कर मैं निकली हरम के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भी आपको एक और क्लिप अटैच करती हूँ और उसमें आप देख सकते हैं कि कितना रश है। तो देख सकते हैं आप सुबह के वक्त सेम सहन है और रश चेक करें। और अब ये रात का वक्त है, तकरीबन अब बज रहे थे 2:30 हो रहे थे जब हम हरम एंटर हुए। और इतनी अच्छी वाइब्स थी, इतना सुकून था, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अल्लाह ताला आप सबको इस जगह बुलाए, जो भी ये वीडियो देख रहा है, या रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने घर का दीदार करा। आमीन आमीन सुम आमीन। और जी अब हम लोग एंटर हो रहे हैं बाबुल सलाम गेट की तरफ से। जो इस वक्त हमारा होटल था इस साल, वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में था जो पिछली बार था। पिछली बार हमारा होटल जो था उसकी बस आती थी मक्का टावर की तरफ, और ये बिल्कुल बहुत दूर है मक्का टावर से एरिया। बट ये बहुत ही, जो मुझे लगा है, बहुत करीब है। आप जल्दी से हरम में एंटर हो जाते हो और बहुत सिंपल भी है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको सारा रास्ता दिखा रही हूँ। हम लोग एक्सीलेटर से नीचे उतरे हैं और उसके बाद हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पर सीधा चलते जाना है और फिर ये सफ़ा की पहाड़ी आ जाती है। उसके बाद आप टर्न लोगे और फिर आप सीधा चलते चले जाओगे, लाइक यू टर्न लोगे इस तरह से, और अब आप सीधा चलते चले जाओगे। ठीक है, और फिर आपको खुद ये लेफ़्ट साइड पर आपको काबा नज़र आ जाएगा। और इतना मुझे लगता है कि अगर आप पहली बार जा रहे हो ना तो इसी गेट से एंटर हो, क्योंकि आप बिल्कुल नज़रें नीचे करके काबे को पहली बार देखना होता है। फिर वो एक अलग फीलिंग होती है, फिर वो दुआओं का सिलसिला होता है। तो इसलिए आई प्रेफर कि अगर आप पहली बार जा रहे हो ना तो इसी वे से जाओ, इसी रूट से जाओ, तो बहुत ईज़िली एक तो चले जाओगे और दूसरा फिर आपको काबे का व्यू भी बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं और काबा नज़र आ रहा है। अभी भी गहमा गहमी है बट निस्बतन काफ़ी कम है। और मैं घर से जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मैं होटल में थी ना, मैं अम्मी से कह रही थी अम्मी मज़ा नहीं आ रहा, इतना रश होता है, इतना रश होता है, काबे को देखने का दिल चाहता है कि बिल्कुल पास तवाफ़ करें जैसे पिछली बार किया था। तो अम्मी ने कहा कि बात सुनो, ऐसा करो 2 नफल तहज्जुद के पढ़ के जाना, दुआ करके जाना, अल्लाह ताला जो है ना वो आसानी फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा ख़ुसूसना बिला इजाल और आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल काबे के पास जा रही हूँ, बिल्कुल। और ये सब इसी तरह से कि अगर आप नियत करके जाओ, नफल पढ़ जाओ, दुआ कर लो, तो फिर अल्लाह ताला जो है आसानियाँ फरमाते हैं। क्यों नहीं फरमाते हैं? कोशिश के साथ ही हर चीज़ मिलती है और कोशिश ही करते हैं इंसान को रहना चाहिए। और माशाल्लाह फाइनली मैंने काबे को टच किया। द फीलिंग वॉज टोटली डिफरेंट, आई वॉज लिटरली इन टीयर्स। और बहुत ही ज़्यादा अजीब कैफियत थी, क्योंकि एक तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री थी, बच्चे घर हैं और लाइक मैं हूँ और मेरा अल्लाह है। इतना मैंने एंजॉय किया है ये पूरी रात, इतना पुरसुकून था, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये देखिए माशाल्लाह काबे को हम लोगों ने हाथ लगाया, दोनों हाथ लगाए। मैंने पहले एक राइट लगाया, फिर मेरे हाथ में मोबाइल था, फिर लेफ़्ट लगाया। बहुत मज़ा आया, लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये देखिए मैं बिल्कुल साथ चल रही हूँ। ये हतीम है, अब यहाँ पे मैं हतीम पर आ जाऊँगी और वहाँ पे मैं काफ़ी देर खड़ी भी रही हूँ। और मेरा यहाँ दिल चाह रहा था कि मैं बस खड़ी रहूँ, काबा देखती रहूँ, दुआएं मांगती रहूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती रहूँ। बहुत मज़ा आता है। अल्लाह ताला आप सबको इस घर बुलाए। और यहाँ पर जो लोगों की एक बड़ी कतार खड़ी हुई है और यहाँ पर आकर रश कम हो जाता है, क्योंकि लोगों की जो है क्यूज़ खड़ी हुई हैं
हतीम के अंदर नवाफिल पढ़ने के लिए, बट लोगों को यहाँ 2 से 3 घंटे खड़े होना पड़ा और कुछ को काफ़ी लंबा, फिर जाके आपको हतीम में अंदर नमाज़ पढ़ने को मिलेगी। तो मुझे ये था कि पहले मैं तवाफ़ कर लूँ, दिल भर के दुआएं मांग लूँ और फिर इंशाल्लाह हतीम के लिए भी खड़े होंगे। रुकने यमानी को भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हाथ लगाने दिया और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। बस एक हसरत रह गई है कि हिजरा अस्वद को बोसा नहीं दे पाती। कोशिश करते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा जेंट्स होते हैं, इतने जेंट्स होते हैं कि फिर अंदर घुसना अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं मुझे लगता। मैंने काफ़ी सारा सुना है, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की हैं। इंशाल्लाह अगली बार जाऊँगी ना तो उन सारी चीज़ों को अप्लाई करूँगी, आप लोगों से भी डिस्कस करूँगी और अगर ले लिया हजर अस्वद का बोसा ले लिया तो फिर शेयर भी करूँगी। सच में मेरा सिर्फ हजर अस्वद का बोसा रह गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सारे काम कराए हैं। अच्छा, एक जो बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि तवाफ़ के दौरान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ रहे होते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं। ये जब आप हरम में एंटर हो जाते हो, लाइक काबे के पास आ गए हो, तो आपने ये इमीडिएटली स्टॉप कर देना होता है और उसके बाद आप जो भी कलमात और पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो। मैं इंशाल्लाह डिटेल में जो मैं सेकंड उम्रा करूँगी ना इसी टूर में, तो वो मैं इंशाल्लाह डिटेल में सारे स्टेप्स आप लोगों से डिस्कस करूँगी, ताकि बहुत सारे लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है और फिर दुख भी होते हैं कि भाई हर इंसान को अल्लाह ताला रोज़ रोज़ मौका तो नहीं देते हैं। अल्लाह करे सबको बहुत बार मौका मिले। हर इंसान को होता है कि यार पता नहीं अब आया हूँ फिर कभी आ पाऊँगा कि नहीं, हर एक के साथ ये फीलिंग है। तो इसीलिए प्लीज़ रिसर्च कर कर आया करें, थोड़ी सी रिसर्च किया करें। बहुत सारी मिस्टेक्स लोग करते हैं। मैं इंशाल्लाह व्लॉग अपलोड करूँगी, लाजमी आप चेकआउट करेगा सारे स्टेप्स किस तरह से आपने परफॉर्म करने होते हैं। अब मेरा दिल था कि जो काबे का दरवाज़ा है ना उसको मैं हाथ लगाऊं, बट मेरा कद बहुत छोटा है लाइक मेरा हाथ ही नहीं था जा रहा। बिनिश ने माशाल्लाह वहाँ तक रीच कर लिया और शी वाज लाइक लाई मैं आपको हाथ पकड़ के वहाँ तक हाथ लगाती हूँ। मैंने कहा बिनिश नहीं जा पा रहा, बहुत मैंने कोशिश की बट आई कुड नॉट रीच द डोर। तो बस फिर उसकी जो आसपास की वॉल है बस उसी को हाथ लगाए, वहाँ दुआएं मांगी, बहुत सारी मांगी। और ये देखिए कितना प्यारा मंजर है। लोग छोड़ते ही नहीं हैं, लोग छोड़ते ही नहीं है, अगले की बारी आने ही नहीं देते। हम लोग भी खड़े होते हैं, थोड़ी देर के लिए खड़े होते थे, देन वी यूज्ड टू मूव ऑन, ठीक है, ताकि अगले की भी बारी है और फिर तवाफ़ भी कंप्लीट करना होता है। फिर दुआएं, बड़ा दिल करता है आप काबे को देखते रहो, दुआएं मांगते रहो, पूरा टाइम देखते रहो, बस बहुत सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे अपना नवाफिल पढ़ो, जो आप कोई अपनी ज़ुबान है उसमें दुआएं करो। तवाफ़ के दौरान मैक्सिमम जो आपकी अपनी ज़ुबान है उसमें दुआएं करें, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। सुबहान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। तवाफ़ में कोई स्पेसिफ़िक दुआएं नहीं हैं। मैंने तो एक 7 जो है चक्रों की वो रखा हुआ है, एक फ़िक्स किया हुआ है। पहले मैं सुबहान अल्लाह पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, देन अल्लाहु अकबर पढ़ती हूँ तीसरे चक्कर में, चौथे में इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ, फिर पाँचवें में दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, छठे में मैं कुल हुवल्लाह या कुछ भी इस तरह से पढ़ लेती हूँ। तो मैंने इस तरह से डिफ़ाइन किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 कभी भी मुझे नहीं भूला कि मैं कौन सी चक्कर में हूँ, क्योंकि वो एक फ़िक्स्ड कर लिया है मैंने 7 चक्कर के लिए, तो मैं वो पढ़ती हूँ। इसके अलावा मैं दुआएं भी मांग रही होती हूँ बीच में, बार बार थोड़ा सा पढ़ लिया, देन आई यूज़ टू आप अच्छे से दुआ मांगो, बहुत मज़ा आता है, दुआएं बहुत कबूल होती हैं तवाफ़ के दौरान। और जो ये मुकाम इब्राहीम है, और मुकाम इब्राहीम का आप डिस्टेंस चेक करें कितना ज़्यादा है काबे से, इसीलिए लिखा गया है कि मौजज़ाना तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस जगह खड़े होकर काबे की तामीर की, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, लाइक कैसे, और बस ये अल्लाह ताला के काम है। तो मुकाम इब्राहीम को भी देखा मैंने, बिल्कुल अच्छे से देखा, अंदर भी पूरा डिटेल से देखा। इतना रश था, कोई सोच भी नहीं था सकता कि भाई मैं ये सारे काम कर लूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक कराने वाला है। इंसान की कोई जो है ना औकात नहीं है, जो सच और सीधी बात है। एंड दिस इज़ द बेस्ट व्यू। ज़िंदगी में सबसे प्यारा खूबसूरत जो मंज़र है वो यही है। बहुत हसीन, बहुत हसीन। और यहाँ पर ये देखिए बच्चे जब तवाफ़ कर रहे होते हैं कितने क्यूट लग रहे होते हैं।
मैं और बिनिश बिल्कुल साथ साथ रहे हैं, एक दूसरे का हम लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ था, बट ऐसे नहीं था कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पर लोगों ने हाथ पकड़े हुए थे तो वो अगले को क्रॉस ही नहीं करने देते, हम क्रॉस करने देते थे और मैक्सिमम कोशिश करते थे कि किसी को धक्का नहीं लगे। हम लोग भी गुजरे हैं लोगों के आगे से, बट इस तरीके से कि किसी को हिट ना हो, कोई ट्रबल ना हो। और ये देखिए इस वक्त आसमान पर चिड़ियाँ मगरिब के बाद नज़र नहीं आती हैं, बट आपको ये देखिए, आपको हर वक्त काबे के ऊपर चिड़ियाँ नज़र आएंगी तवाफ़ करते हुए। लिटरली मैंने खुद देखा है, पिछली बार भी मैं ये देखती रही मंज़र, और इस बार भी। रात के 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, सुबह है, कोई भी टाइम है, आपको हर वक्त काबे के अराउंड चिड़ियाँ तवाफ़ करती हुई नज़र आएंगी। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, जब आप जाके खुद विजुअलाइज करते हैं ना तो ये हकीकत है। अगर आप इसी तरीके के बिज़ी मंथ्स में जा रहे हैं अल्लाह ताला के घर, और कोई जैसे कोई बीमार है या ज़ईफ़ है आपके साथ और आप उम्रा परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट टाइम यही है कि रात 2 बजे के बाद आप उम्रा करें, रश कम होता है उस वक्त। और जी बस हम लोग फ़जर की नमाज़ का वेट कर रहे थे, फिर हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ यहीं पे पढ़ ली, क्योंकि अब इवेंचुअली रश जो है भरना शुरू हो चुका हुआ था। और इसके नीचे सफ़ा पहाड़ी जो है ना वो है, तो ये ऊपर उन्होंने बनाया हुआ, ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। डूम स्ट्रक्चर टाइप है, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और अब आप ये रश चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह रश चेक करें, ये सहन है बन गई होंगी मुझे लग रहा है। इतना ह्यूज रश है इस बार, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कहते हैं कि हिस्ट्री में इतना कभी रश नहीं हुआ जितना कि इस बार रश रहा है, बहुत बहुत रश है। और बस अब हम लोगों ने नमाज अदा कर ली थी और अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, यानी होटल की तरफ। ओह माय गॉड मिनिश हमारे इस टाइम चूँकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो सारे इन्होंने बंद कर देते हैं जगह, और थोड़ी थोड़ी देर बाद खोलते हैं, कुछ लोगों को जाने देते हैं, फिर रोक देते हैं ताकि एकदम से बाहर रश ना हो जाए, क्योंकि बसेस चल रही होती हैं, साथ बच्चे भी होते हैं। तो बड़ा इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन सारा माहौल रखा हुआ है। आप देख सकते हैं रश कितना ज़्यादा है, ह्यूज रश था, बहुत रश था। तो इसीलिए बेस्ट टाइम यही है, अगर आपने परफॉर्म करना है, उम्रा करना है, या बच्चों के साथ हैं, या आप चाहते हैं कि तवाफ़ बहुत पुरसकून तरीके से करें, तो आप आएँ 1 बजे के बाद आएँ और फजर तक रहें, और उसके बाद आप घर चले जाएँ फजर पढ़कर। देन ज़ोहर असर के वक्त जब भी आप आना चाहते हैं तब आएँ।